दोस्तों, मछली के पेट से निकला जिंदा बच्चा तो लोग हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये कब और कहाँ हुआ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के साहिल पर एक गरीब मछुआरा मच्छी पकड़ने का काम किया करता था। उसने ना शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर ही गुजरते और वो खुद को समुंदर का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता और उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र भी नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की ज़रूरत भी है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो काम बस मछलियाँ पकड़ने वाला काम था और उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने चला जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और वो उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियों को बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समुंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक आकर यहाँ गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न ही कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना है। मेरे दोस्तों, ये जो मछुआरा था वो पहले ही इसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो चुका था। उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समुद्र की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उसे आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही गम देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमको पसंद करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, पर उस मछुआरे की बात को उसने मान लिया और निकाह करने के लिए तैयार हो गई। फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। उसके बाद अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा और उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर एकदम से नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था, यानी फिक्रमंद था। तो उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची को हिफाजत रखना। मेरे दोस्तों, अब दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आनी बंद हो गई थी। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, लेकिन कोई भी मछली उसके जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फांकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समुंदर में फेंक दिया। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो मछुआरा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसने मछली को फाड़ कर देखा ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वो बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया कि ये तो वही बच्ची है और कुदरत का करिश्मा देखें कि वो बच्ची जिंदा हो गई।
مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تو ہی ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے ہی میری بچی کا رزق لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی پرورش کروں گا، یا اللہ میری مدد فرما۔ میرے دوستو، جب مچھلی کے پیٹ سے بچی نکلی تو یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے لیے خاص تھی، امت محمدیہ کے لیے حکم نہیں، اور اسلام کی باجی حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہماری شریعت میں التجا نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بنا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا ہے یا کراہت میں سوچ کرتا ہے تو ایسے میں اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور جانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔